नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दगणोगप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। जीवों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, विविध प्रकार के स्थावर जीव और उन स्थावर जीवों की सुरक्षा श्रावकों के माध्यम से किस प्रकार से होनी चाहिए। श्रावकाचार ग्रंथ है, जो बातें श्रावकों के लिए ही उत्कृष्ट रीति से पालन की जाती हो, वे बातें मनिराजों की भूमिका में तो अवश्य ही पालन की जाएगी। इसका मतलब यहाँ श्रावकाचार में जितनी बातें कही है, या जिन बातों का त्याग श्रावकों के जीवन में होता है, उन बातों का पालन मुनि भूमिका में तो नियम से होता ही होता है, क्योंकि श्रावक अवस्था ही आगे कालांतर में बदलकर मुनि अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। माने श्रावक ही तो होते हैं जो बदल करके भविष्य में मुनि होते हैं। यहाँ श्रावकों की व्रत रूप अवस्था माने मुनि बनने की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। मुनि बनने की प्रारंभिक अवस्था का चित्रण किया जा रहा है। इस संबंध में हमने पृथ्वी आदि 4 भेद देखे थे। माने एक तो होता है सामान्य शब्द, जिसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सामान्य रूप से हमने प्रयोग किया, कॉमन शब्द है। दूसरा एक शब्द होता है जिसमें हम कहेंगे पृथ्वी जीव, पृथ्वी में जन्म लेने के लिए आता हुआ। जल जीव, जल में जन्म लेने के लिए आता हुआ। अग्नि जीव, अग्नि में जन्म लेने के लिए आता हुआ। वायु जीव, वायु में जन्म लेने के लिए आता हुआ। वनस्पति जीव, वनस्पति में जन्म लेने के लिए आता हुआ। इस तरह की स्थिति बन जाएगी ना। जैसे कल हमने अंतिम चरणों में आपको माचिस जलाने संबंधी बात कही थी। इसका मतलब इधर तो माचिस जल रही है और उधर कोई जीव विग्रह गति में, जिसका नाम अग्नि जीव है, वो गमन करके इस जलती हुई माचिस के जलने के समय ही आकर के जन्म लेगा। इसका मतलब हम जिस समय माचिस को उठा रहे हैं और उसमें से एक दियसलाई निकालकर ऐसे कर रहे हैं ना जलाने के लिए, यहाँ टच होगी और जलेगा। बोले इस प्रक्रिया का मतलब यह है कि इस समय में कोई जीव विग्रह गति में गमन करके आ रहा है। देखो आप कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आपस में इस तरह से बैठती है। इधर क्या हो रहा है और उधर क्या होगा, कोई जीव कहाँ से मरेगा, कहाँ आएगा, कब विग्रह गति के अंदर जाएगा, कैसी सिद्धि होती है। मुझे तो ऐसा लगता है
राजीव जी साहब रुड़की से, देखो बड़ी बड़ी सिद्धियां होती है इनसे, क्रमबद्ध की सिद्धि होती है। इधर जीव के जन्म लेने की योग्यता ना हो और उधर जीव मर जावे तो बीच में कहाँ लटका रहेगा। और यदि यहाँ जन्म लेने की योग्यता हो जावे और मरण नहीं हो तो फिर क्या होगा? फिर तो सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। इसका मतलब केवल यानी परमात्मा जब इस लोक में देखते हैं, अरे अरे मैं तो विचार मात्र कर रहा हूँ, इतने विचार मात्र करने में ही इतनी बातें दिमाग में घूम रही है, चारों तरफ जीव राशि गमन करती हुई नजर आ रही है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, केवल ज्ञानियों के ज्ञान में अनंतानंत जीव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, क्योंकि अनंतानंत जीवों का प्रतिक्षण मरण हो रहा है और प्रतिक्षण विग्रह गति चल रही है। 343 घन राजू प्रमाण इस लोक के क्षेत्र में लगातार झूम 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 बस जाती जा रही हैं। सो एक कल्पना करो जरा क्या स्थिति बन रही होगी। जैसे एरोप्लेन के रूट बने हुए होते हैं ना, हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, रूट बने हुए हैं एरोप्लेन के, इधर से हवाई जहाज जा रहे हैं, हमने लग रहा है यार कैसे ऐसे बहक नहीं जाते होंगे क्या? ये नहीं बहकते, क्या बात कर रहे हो आप, बहकेंगे कैसे? अपने बराबर रास्ते पर चल रहे हैं। इसी तरह से आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों के ऊपर कहीं पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे प्रत्येक वनस्पति असंख्यात जीव तो ये, और साधारण वनस्पति के रूप में निगोदियाँ अनंत जीव हर समय मर रहे हैं, हर समय मर रहे हैं अपनी आयु को पूरी करके। और जब अनंत अनंत जीव इस तरह से प्रति समय मर रहे हैं तो 1, 2, 3 और 4 चौथे समय में जाकर के जन्म ले लेते हैं। लुहाड़िया जी साहब, मैं सोचता हूँ, मैं बैठे बैठे कभी देखता रहता हूँ, मैं तो ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। हम तो यही सोच रहे हैं हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे, बुक करेंगे। अरे अनंत अनंत जीवों की फ्लाइट ट्रैवलिंग सब इन आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों के ऊपर सब बुकिंग परमानेंट है। किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ जन्म लेना है, कौन कितने समय बाद में जन्म लेगा, और जन्म लेने संबंधी उसकी तैयारियां बराबर यहाँ चल रही है। माने समझ लीजिए, वनस्पति के संदर्भ में बात करूं जैसे आपसे, किसी जीव को हमारे घर की बाहर नीचे ग्रीनरी में गमले में आकर के जन्म लेना है, वनस्पति के रूप में जन्म लेना है, बराबर। अब वो वनस्पति के रूप में जन्म लेना है तो कहीं से मर कर के आएगा ना, विग्रह गति में आकर के यहाँ जन्म लेगा। कि हाँ सा विग्रह गति में आकर के जन्म लेगा, बिल्कुल, तभी तो जन्मेगा वो। तो कहते हैं हमने एक गेहूं का दाना उस जगह पर मिट्टी के अंदर बोया और फिर पानी डाला। अब सोचना, माने उस मिट्टी में, टोडरका जी साहब, उस मिट्टी में हमारा तो बीज डालना हुआ और जीव के उसमें आकर के जन्म लेने की योग्यता हुई। जीव की जन्म लेने की योग्यता हो और यहाँ चल कर के आ जाए, उससे पहले पहले मिट्टी के अंदर आपके द्वारा बीज डाल दिया जाएगा, अदरवाइज व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये कैसी क्रम नियमित व्यवस्थाएं हैं? हे सर्वज्ञ भगवान, आपके द्वारा कौन बतलाए इन सारी व्यवस्थाओं को, कौन जाने इन व्यवस्थाओं के बारे में और कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ प्रकरण, यहीं कुछ और 4 शब्द अपने को नए मिले। मुनिराजों के संदर्भ में भी कुछ विशेष बातें कहेंगे। कल भी कितनी गजब की बात कही थी कि मुनिराज, जल की बिंदु यदि शरीर के ऊपर पड़ी हुई हो तो वे पीछे से पहुंचते नहीं हैं। क्या 256 नंबर पेज पर नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई है, संस्कृत पंक्तियों से ही पढ़ना है ना अपने को। मार्गोपमर्दिता धूलिः पृथ्वी प्रोच्यते बुधैः, निर्जीव इष्टकादिष्व पृथ्वी कायो मतः श्रुते, जलमान्दोलितं लोके
सकर्दमं तथा भवेत् उष्णोदकञ्च निर्जीवे मन्यद्वाक्काय उच्यते भस्मान्नाच्छादितं तेजो मात्रं तेजः प्ररूप्यते जीवोज्जितं च भस्मादि तेजकाय इहोच्यते रजः पुंजमयो वायुर्भ्रमन् वायुः जिनस्मृत जीवातीतो मरुपुद्गलो वायुकाय इति ऋतः छिन्ने भिन्नं तृणादिश्च वनस्पतिरिहोच्यते जीवभोक्त तृणादिश्च वनस्पति वपुः स्मृतः। सकल कीर्तिकृत सिद्धांत सार ग्रंथ की ये संस्कृत मूल पंक्तियाँ थी। मनुष्य आदि से खुदी हुई धूली, मनुष्य ने किसी धूल को खोद दिया, खुदी हुई धूली पृथ्वी, खोदी हुई पृथ्वी है, खुदी हुई धूल है। और जीव रहित एवं अग्नि में पकी हुई ईंटें आदि पृथ्वी काय है। हाँ, जो ईंटें अग्नि में पक कर के बाहर निकली है वे सब पृथ्वी कायिक जीव नहीं हैं, अब वे पृथ्वी काय रह गए हैं। जिस ज़मीन को हमने खोद दिया है, जहाँ की भूमि को हमने खरोंच मार दी है किसी भी चीज़ से, वो सब पृथ्वी काय रह गया है। मनुष्य आदि किसे इधर उधर हिलाया हुआ कर्दम सहित जल की कीड़े सहित जो जल हैं, कर्दम माने होता है कादा, वैसे तो कर्दम माने कादा, कादा था, उस कादे के जल को हिलाया किसी व्यक्ति ने, तो अब वो जो जल बच गया है वो और गर्म किया हुआ व प्रासुक करने योग्य द्रव्यों के संयोग से निर्जीव किया हुआ जल अपकाय है। पृथ्वी काय क्या चीज़ है वो बता दिया, जल काय क्या है वो बता दिया। कादा नहीं समझते आप, कीचड़ की बात कर रहे हैं। कादा कीचड़ माने धूल मिट्टी में पानी पड़ा हो, बरसात का पानी से सड़क पर पड़ी हुई धूल मिट्टी में जब वो गंदगी मच जाती है तो उसे कादा कीचड़ कहते हैं। और उसमें फिर गोबर ओबर कर देवे पशु, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो हाल कैसे हो जाएंगे इस तरह के। तो ये दो हो गए, पृथ्वी काय की बात हो गई और जल काय क्या होते हैं उसकी भी बात हो गई। भस्म से ढकी हुई आग, तेज अग्नि और जीव रहित भस्म आदि अग्नि काय है। माने पृथ्वी काय क्या होगा, जिस पृथ्वी को खोद रहे हैं वो पृथ्वी काय बची है। जिस पानी को हिला दिया है वो जल काय बचा है, माने उसमें तेज फटक दिया है तो वो काय बचा है। इसी तरह से ढकी हुई है, जैसे मान लो आग के अंगारे थे और उन अंगारों के ऊपर धूल पड़ गई, धूम पड़ गई, धुआं छा गया उसके ऊपर, अब वो काय रह गया। धूली पुंज सहित भ्रमण करता हुआ पवन, धूल के साथ में जो पवन है वो पवन, वो वायु काय है। और जीव रहित वायु ये पुद्गल स्वरूप वायु काय है, जीव रहित जो वायु है। छेदे हुए या काटे हुए घास आदि वनस्पति और जीव रहित तृणादि वनस्पति काय हैं। इस प्रकार प्रथम व द्वितीय भेद के उदाहरण दिए गए हैं। माने पहला जो सामान्य जीव है या फिर पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, इसमें जीव नहीं है, जीव रहित के ये सब उदाहरण दे दिए गए हैं। एतेषां प्रोक्तनो भेद किंचित प्राणाश्रितो मते पृथिव्यादीनां द्वितीयस्तु केवलं जीवदुर्गः। सकल कीर्तिकृत सिद्धांत सार। इन पृथ्वी आदि प्रथम पृथ्वी आदि रूप भेद कुछ जीव सहित हैं और दूसरा भेद सर्वथा जीव रहित है। माने जो पहले वाला जो जीव कहा ना पृथ्वी, अब उसमें जीव है या नहीं है, बोले दोनों तरह की बातें लागू होगी।
फिर हमने कहा कि ये पृथ्वी काय, बोले तो नियम से जीव रहित ही है। इस शब्द से प्रथम भेद को सचित्ताचित्त मिश्र और द्वितीय भेद को अचित्त बतलाया है। भाई चार चार भेद बतलाए थे। अब इन चार चार भेदों में से जो पहला भेद है वो सचित्त भी हो सकता है, अचित्त भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है। जो दूसरे नंबर वाला जो भेद बतलाया है, या इस दूसरे नंबर भेद वाले में क्या बतलाया है कि बोले वो अचित्त ही है नियम से। क्या देखिए, पुड़वी पुड़वी कायो, पुड़वी काओ या पुड़वी जीवो ये, साहारणो ये मुक्को, शरीर गहिदो भवंतरिदो। सरवार सिद्धि पूज्यपाद स्वामी द्वारा वहाँ का कोट किया हुआ है, कहीं का कोटेशन है, सरवार सिद्धि से लिया होगा इन्होंने। साधारण पृथ्वी, पृथ्वी साधारण पृथ्वी तो पृथ्वी है। जीव रहित पृथ्वी, पृथ्वी काय है। वही चार भेद बतला रहे हैं दोबारा। जीव सहित पृथ्वी, ये पृथ्वी कायिक है। और पृथ्वी रूप शरीर धारण करने के लिए विग्रह गति से आता हुआ जीव, वो पृथ्वी जीव है। बराबर, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। अब तक तो याद हो गए होंगे आप लोगों को, पक्की हो गई होगी ये सब बातें। इस गाथा में प्रथम भेद को साधारण बतलाया है। साधारण उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में समान रूप से है, उसे साधारण कहते हैं। अतः यही सिद्ध होता है जल के छानने से मोटे तरस जीवों की ही रक्षा होती है, न कि जल कायिकों की। और उनकी रक्षा के लिए ही मुनि प्रासुक जलपान करते हैं। ये बड़ी एक सुंदर बात यहाँ ध्यान देने योग्य है। बहुत ही मार्मिक विषय वस्तु यहाँ बतला रहे हैं मुनिराजों के संदर्भ में। माने चूँकि वे स्थावर जीवों की विराधना नहीं करते, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्थावर जीवों की विराधना चूँकि मुनिराजों के माध्यम से नहीं होती, और श्रावकों को भी ये कहा है कि वृथा स्थावर जीवों की विराधना नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या करें साहब? तो ये कह रहे हैं उसको केवल छानने मात्र से वो अचित्त नहीं हो जाएगा। क्या छना हुआ जल है, उसके बावजूद भी वो अचित्त नहीं हो गया है क्या? इसलिए उसमें त्रस जीव तो नहीं है, लेकिन एकेंद्रीय जीव का सद्भाव है, वहाँ सद्भाव संभव भी है। इसलिए कह रहे हैं मुनिराज उस जल को ग्रहण नहीं करते, मुनिराज प्रासुक जल को ही ग्रहण करते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये कहने वाले हैं, थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा। मेरे पास तो जो वचन लिखे हुए हैं, मैं उन वचनों को मात्र पढ़ रहा हूँ योगेश मामा, मैं तो सिर्फ उन वचनों को पढ़ रहा हूँ। थोड़ा गंभीरता से देखना, सूर्य सागर जी महाराज कितनी दृढ़ता से क्या प्रतिपादन कर रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, ज़रा उसे ध्यान से देखें। पेज नंबर 257, संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध जो चल रहा है, अंतिम लाइन, मुहूर्तम गालितम तोयम इत्यादि श्लोक में छने हुए जल में एक मुहूर्त तक, प्रासुक में दोपहर तक क्या, और उष्ण जल में 8 पहर तक जीव नहीं होते। ठीक है, ऐसा विधान है। सो भी फिर भी ऐसा होने पर भी त्रस जीवों की उपेक्षा से है, त्रस जीवों की उपेक्षा से है। माने यहाँ त्रस जीव नहीं है, बस उनको ही उपेक्षित करके, त्रस जीवों को ही उपेक्षित करके इन्हें प्रासुक कहा गया है। हरित इत्यादि योग से प्रासुक व उष्ण जल में तो वर्ण रसादि द्वारा जल स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण से जल कायिक जीव नहीं पड़ते। गालित जल में तो होते भी रहते हैं। गालित जल में तो मुनिराज वर्षा के पानी व उस पानी से गीली जमीन में गमन नहीं करते हैं।
क्योंकि वह पृथ्वी जल के कारण सचित्त है। कौन कहे ये बात, क्या कह रहे हैं? वापस पढ़ूं एक बार क्या लिख दिया इन्होंने। हमारे पंडित चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ साहब जयपुर के महान प्रकांड विद्वानों में हुए हैं अपने समय के। उन्होंने भी प्रकाशित करवाया है संयम प्रकाश ग्रंथ को बहुत दृढ़ता से। जरा देखो चर्या क्या होती है, समझ में नहीं आया? वापस देखो क्या कह रहे हैं। मुनिराज वर्षा के पानी में या पानी से गीली जमीन में गमन नहीं करते। मुनिराज गीली जमीन में गमन नहीं करते क्या? समझ में आ रही है क्या बात? देखिए और ऊपर से पढ़ता हूं। हरितक्यादि योग से क्या प्रासुक व उष्ण जल में तो वर्ण रसादि द्वारा जल स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण से जल का एक जीव नहीं पड़ते। हरितक्यादि योग से का मतलब ऐसा समझ लीजिए उसके अंदर हरडे वगैरह डाल दी, ऐसे कोई चीज़ मिला दी किसी वस्तु में और उसके योग से उसको प्रासुक कर दिया गया। जैसे पानी में लवंग डाल करके, पानी में सौंफ डाल करके इस तरह से उसको कर देते हैं ना, ये प्रासुक कर दिया। या फिर उष्ण जल, जल को उबाल लिया, गर्म कर दिया, उसमें तो वर्ण बदल गया, उसका रस बदल गया। तो ऐसे जल के स्वभाव में तो परिवर्तन हो गया, उसमें जल का एक जीव नहीं पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन गालित जल में तो होते भी रहते हैं क्या? अभी ये कह रहे हैं कि जो कच्चा था क्या, उसमें तो होते रहते हैं। और मुनिराज वर्षा के पानी में या गीली ज़मीन में गमन नहीं करते। ये कितनी खतरनाक बात है भाई साहब, कौन कहे? सामने से लिख रहे हैं आज के साधुओं को पढ़ना चाहिए। आज ही के साधु तो लिख रहे हैं क्या, या आज ही के साधु ने तो लिखा है। इससे ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, जो व्यक्ति ये लिख रहे हैं कि मुनिराज को बरसात से गीली ज़मीन पर गमन नहीं करना चाहिए क्या, गालित मतलब कच्चा, कच्चे जल की बात कर रहे हैं यहाँ। चना हुआ कच्चा जल भी यदि हो ना, तो उसमें भी जीव उत्पन्न होते हैं, हो सकते हैं। एक इंद्रिय जीव तो उसमें होगा ही। जो पानी है, वो पानी यदि छना हुआ है तो छने हुए पानी में त्रस जीव तो नहीं है। और श्रावक की इतनी मर्यादा है कि वो त्रस जीवों की विराधना से बचेगा। लेकिन स्थावर जीव तो है, एक इंद्रिय जीव तो है, जल कायिक जीव तो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं उस जल कायिक जीवों की भी विराधना मुनिराज नहीं करते, अग्नि कायिक जीवों की विराधना नहीं करते। मुनिराज जमीन नहीं खोदेंगे, मुनिराज जमीन को ठोकेंगे नहीं, मुनिराज जमीन को खोदेंगे नहीं, मुनिराज घास के तिनके पर पांव रखेंगे नहीं, मुनिराज अग्नि जलाएंगे नहीं। अरे जलाना तो दूर की बात, किसी के आहार चर्या के लिए यदि वे आते हैं और यदि कहीं अग्नि जली हुई दिखाई दे देती है, इतने मात्र में अंतराय जान करके छोड़ करके चले जाते हैं भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं? पानी से गीली जमीन में गमन नहीं करते क्योंकि वे पृथ्वी जल के कारण सचित्त है। इसका मतलब ये महाराज उस जल से गीली जमीन के ऊपर गमन नहीं करते होंगे, इसलिए इतनी दृढ़ता से इस प्रकार की बात लिख रहे हैं। चलिए आचार सार में क्या लिख रहे हैं? अभी तक तो बात हो गई है, कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ लिख दी है। सार्द्राम करदम शैवालय जल पुष्य फला विलाम इलाम त्यक्त्वा कुरानिक प्राणी बीज व्रजाकुलाम। आचार सार पंचम अध्याय का 73 नंबर का श्लोक है। मुनिराज गीली भूमि, हो क्या कह रहे हैं भाई साहब? आचार सार में लिख रहे हैं, ये सूर्य सागर जी महाराज अपने माथे पर नहीं ले रहे हैं बात, ये खुद के मर्जी से नहीं लिख रहे हैं कुछ भी चीज़, ये आगम प्रमाण है, ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये क्या बोलो? मुनिराज गीली भूमि, करदम माने कादा कीचड़, शैवाल माने काई जमी हुई, जल पुष्प और फलों से तथा अंकुरों से समूह, त्रस जीव तथा बीजों के समूह से व्याप्त हुई पृथ्वी को छोड़कर गमन करें क्या? इन सारे स्थानों को छोड़ करके मुनिराज गमन करें भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं क्या? फूल की पंखुड़ियों पर तो अनगिनती त्रस जीव हैं, फूल की पंखुड़ियों के ऊपर गमन करने की बात कैसे हो सकती है?
फूल की पंखुड़ियों को छू कैसे सकते हैं, टच कैसे कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव श्री तो घास के तिनके पर पाँव नहीं रखते थे जीवन पर्यंत। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी घास के तिनके के ऊपर पाँव नहीं रखा उन्होंने। कितनी करुणा थी उनके हृदय में उनके प्रति। क्या बोलो, उपवन में कहाँ जाएंगे आहार ग्रहण करने के लिए, कौन से उपवन में जाएंगे। और उपवन में यदि जाएंगे तो फिर वहाँ पर वो नहीं होगा, घास नहीं होगी, पगडंडी बनी हुई होगी, प्रासुक जमीन होगी, पत्थर लगे हुए होंगे, पक्की ज़मीन होगी, बीच में जाने आने का रास्ता होगा, तो वे वहाँ जाएंगे। मुनिराज ऐसे गमन नहीं कर सकते हैं। घास के ऊपर मुनिराज कैसे पाँव रखेंगे भाई साहब। श्रावकों को गमन करने के अंदर संकोच होता है, ऐसा लगता है हम कैसे उसके ऊपर पाँव रखें। जिनागम में शास्त्रों में इस तरह के उल्लेख हैं। घास के तिनके के ऊपर पाँव रखना इस प्रकार से कहा गया है जैसे प्रेग्नेंट लेडी के पेट पर पाँव रखना। गर्भवती स्त्री के पेट पर पाँव रख कर के गमन करने के समान ऐसा कहाँ है घास के ऊपर पैर रखने को। क्या कम से कम हम बुद्धिपूर्वक तो बचने के प्रयत्न करें भाई साहब। फिर जहाँ अशक्त हो, अशक्य हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, जाना ही है, गमन ही करना है, तो फिर ठीक है, जो होगा सो होगा, कोई बात नहीं। कोशिश तो यही करें कि भाई यदि हमारे को एक तरफ घास है और एक तरफ बिना घास की ज़मीन दिख रही है तो बिना घास की ज़मीन से गमन करें, इतनी तो कोशिश की जा सकती है। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं गमन करते समय यदि रास्ते के अंदर अचानक कोई गीली ज़मीन दिखाई देवे तो गमन करते होंगे, प्रायश्चित लेते होंगे, उसका प्रतिक्रमण आदि करते होंगे, सदोष मानते होंगे उस चीज़ को। माने ये आदर्श तो नहीं है इस तरह से गमन करना। क्या बरसात के समय में क्या करेंगे कि बरसात के समय में तो चौमासे के अंदर विहार करने का निषेध बतलाया है। चौमासे में विहार करने का निषेध का कारण क्या है? उसके निषेध का कारण ही एकमात्र यही है कि वहाँ जल का एक जीव होंगे, जगह जगह हरियाली होगी, ग्रीनरी होगी, पानी होगा। कैसे करेंगे? क्या कैसे गमन करेंगे? भगवती आराधना के ईरिया समिति के प्रकरण में 1191 की टीका में निम्नलिखित पंक्ति है। भगवती आराधना ईरिया समिति का प्रकरण मुनिराजों के जीवन से संबंधित प्रकरण है। हमें तो कहाँ जीव हैं पृथ्वी आदि में वो सिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, और उसके लिए ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, परिहृत वुस तुसमसी भस्मार्द्र गोमय तृण निचय जलोपल फलकम बीजांकुर तृण रहित पत्र जल कर्दमादि रहितत्वम तथा ऐष्णा समिति के प्रकरण में 1206 की गाथा की टीका में निम्न पंक्ति है। क्या लिख रहे हैं देखिए। अकर्दमेन अनुदकेन अत्रदकेन अत्रस हरित बहुलेन वर्तमना, जो वाक्य दिए हैं उनमें भी कर्दम व जल सहित भूमि में गमन का निषेध किया गया है। बोलो कहाँ तक बात बतलाएं भाई साहब। भगवती आराधना की कह दी, आचार सार की कह दी, शास्त्रों के प्रमाण देकर के बात कह दी, इन गाथाओं की टीकाओं में कितना स्पष्ट शब्दों में इनमें गमन करने का निषेध बतलाया है। और सुनिए, ये सूर्य सागर जी तो वर्तमान के आचार्य हुए ही हैं, लेकिन जिन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं ये भी कोई चौथे काल के ग्रंथ नहीं है। ये सब पंचम काल के मुनिराजों द्वारा पंचम काल में बैठकर ही लिखे गए ग्रंथ हैं। इसलिए कोई व्यक्ति इस बात को रंच मात्र भी ऐसा न समझ लेवे कि ये तो चौथे काल की बातें हैं। आचार्य कुंद भी पंचम काल में ही हुए हैं, अमृत चंद्र भी पंचम काल में ही हुए हैं, उमा स्वामी, समंत भद्र, अकलंक देव सब पंचम काल में ही हुए हैं। ये सब पंचम काल की चर्चा है। क्या तो सब पंचम काल के हैं, इसलिए काल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहता हूँ काल के प्रभाव की दृष्टि से श्रावक और मुनिराजों में ही परिवर्तन की बातें क्यों करते हो? काल के प्रभाव की दृष्टि से थोड़े से हमारे भगवान में भी परिवर्तन की बात कीजिए ना। क्या बोलो, सोचिए जरा।
माने यदि परिवर्तन करना है तो चौथे काल के भगवान अलग होते होंगे, चौथे काल की प्रतिमाएं अलग प्रकार की होती होगी। पंचम काल की प्रतिमाएं हैं, पंचम काल की प्रतिमाएं तो आशीर्वाद वाली बनाएंगे, पंचम काल की प्रतिमाएं तो हम इस तरह की बनाएंगे जिनके माथे पे मुकुट लगे होंगे। पंचम काल की प्रतिमाएं तो ऐसी बनाएंगे हम, क्योंकि भाई साहब पंचम काल के भगवान हैं। अब पंचम काल के भगवान तो सब चलेंगे, क्या बात कर रहे हो, स्वरूप नहीं बदलता है भाई साहब। पंचम काल में आत्मा कैसा होता होगा। मैंने अपनी काल चक्र वाली पुस्तक में एक जगह पर प्रकरण लिखा, काल के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। फिर अंत में प्रश्न उठाया कि क्या काल के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। फिर जवाब दिया उसका कि नहीं, काल के अनुसार सब कुछ नहीं बदलता, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। चौथे काल का नमक खट्टा था, मीठा था, पंचम काल में खारा हो गया है। पंचम काल की मिश्री मीठी है तो चौथे काल में कैसी होती होगी। वस्तु का स्वरूप है, वो कभी नहीं बदलेगा। अग्नि चौथे काल में भी गर्मी होती थी और पंचम काल में भी गर्मी होती है, इसमें काल का फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु का स्वरूप कभी नहीं बदलता है। एक होए तरण काल वहाँ परमारथनो पंथ, श्रीमद जी राजचंद जी साहब की ये पंक्तियाँ। वस्तु का स्वरूप तीनों काल में एक ही रहता है। ये वस्तु स्वरूप है, ये जनागम है, ये जनवाणी है। यहाँ देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कभी नहीं बदल सकता है, इसलिए बदलने की चेष्टा न करें। श्रावकों का स्वरूप बदल जाएगा क्या। पंचम काल के श्रावक हैं तो इतना कह दें, पंचम काल के श्रावक तो रात को 10 बजे तक खा सकते हैं, ऐसा बोल दें। में आप क्या चाहते हैं, क्या बोलो। माने आप सोचिए जरा, आप कल्पना कीजिए, क्या हम इस पंचम काल में कि चलो महीने में एक बार तो, पंचम काल के श्रावक है, महीने में एक बार तो आलू खा सकते हैं। अब रोज़ रोज़ मत खाना भैया, तुम पंचम काल के हो, तुम्हारे को इतनी छूट दे रहे हैं, महीने में एक बार खा सकते हो। अरे क्या बात कर रहे हो। पंचम काल का श्रावक है चाहे चौथे काल का श्रावक है, अष्टमूल गुणों के पालन किए बिना श्रावक संज्ञा होती ही नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा। जचे जैसा परिवर्तन कर लेंगे, नियमों में फेरफार कर लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। ये धर्म है, यहाँ छूट नहीं चलती है। यहाँ पंचम काल है भाई साहब, 24 की जगह 25 तीर्थंकर मान लो। अरे थोड़े से तो बढ़ा लो पंचम काल में, थोड़े से बहुत समय से कोई नया भगवान नहीं आया है। वो कह गए कौन, कांजी भाई। कौन से कांजी भाई, OMG पिक्चर में, उस मूवी में आई थी चर्चा। काफ़ी लंबे समय से कोई नया भगवान नहीं पैदा हुआ है। चलो एक काम करो, इनको ही भगवान नाम से, कांजी को ही भगवान नाम से बना दो। क्या कर रहे हो आप, किसको क्या भगवान बना रहे हो भैया। स्वरूप चल रहा है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, जो वाक्य दिए हैं उनमें भी कर्दम व जल सहित भूमि में गमन का निषेध किया गया है। देखो मेरी हिम्मत नहीं है, सच कहता हूँ मैं, यदि ये पंक्तियाँ यहाँ लिखी नहीं होती तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। क्या हम होते कौन हैं एक शब्द भी बोलने वाले। किसी की निंदा का सवाल नहीं है, किसी की आलोचना का सवाल नहीं है। क्या हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ जो शास्त्र में लिखा है उस शास्त्र को निकाल रहे हैं, निकाल करके पढ़ रहे हैं। हाँ, अब यही हो सकता है कि आप शास्त्र ही नहीं मानो तो कौन सा शास्त्र नहीं मानोगे भाई साहब। आपको तो देव मान नहीं रहे हो, गुरु मानोगे नहीं, शास्त्र मान, क्या सब कुछ नहीं, मत मानो। आप तो सब खत्म कर दो। आप कुंदाचार्य देव के शास्त्रों को मत मानो, फिर मूलाचार को मत मानो, फिर भगवती आराधना को मत मानो, फिर वट्टकेर आचार्य को मत मानो, फिर आचार सार को मत मानो, फिर वसुनंदी श्रावकाचार्य को मत मानो, फिर कुछ मत मानो आप। फिर क्या करना है। ऐसे मनमानी करने वालों का क्या होता है बतलाओ कि साहब हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मत मानो भैया, कौन कह रहा है तुम्हारे को मानने के लिए। तुम मत मानो, फिर कर्म भी नहीं मानेंगे। तुम शास्त्रों की नहीं मानोगे, कर्म तुम्हारी नहीं मानेंगे। बस तुम जीवों की भी आराधना करते हुए नहीं डर रहे हो, कर्मों के माध्यम से तुम्हारी तहस नहस होगी स्थिति, और नरक निगोद में एकेंद्रीय विकलत्रयों में चले जाएंगे। और क्या होगा, क्या कहें। और देखिए यहाँ पर शास्त्राधार से पंक्तियाँ लिखी हैं, क्या पढ़ें जरा। यहाँ पर शास्त्राधार से यही निश्चय होता है कि इस योनिभूत दोष का संबंध
योनिभूत माने जन्म लेने वाले, जहाँ जीव जन्म ले सकते हैं, उसका संबंध वनस्पति के और उसमें भी केवल उगने की शक्ति के धारक बीज से ही है, ना कि जल से। क्या ठीक है ना? ऊपर जो बीजांकुर, तृण रहित, पत्र, जल, ये सब जो ऊपर जो शब्द लिखे थे ना, उनकी बात कह रहे हैं ये। मूलाचार पंचाधिकार गाथे तेरे की टीका में यह स्पष्ट किया है कि सरित सागर, देखना कितने कितने शब्द दिए हैं, मूल ग्रंथ की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। सरित सागर, हृद, कूप, निर्जर, घनोद्भवाकाशज, हिमरूप, धूमरूप, भूम्युद्भव, चंद्रकांतज, वन, वातादि अपकायिका अत्रैव अंतर्भवती थी। अर्थात इन वाक्यों से नदी, समुद्र, तालाब, कुआं, निर्झर आदि के सब जलों को जल जीव बतलाकर उनकी रक्षा का उपदेश दिया गया है। बोलो क्या कह दिया है? इन सब की रक्षा का उपदेश दे दिया। ये सब जल जीव हैं। क्या कह दिया इन्हें? ये सब कुआं, निर्जर, तालाब, नदी, समुद्र, नदियाँ, झरने झर रहे हैं, पानी बह रहा है बहुत तेज़ गति से, बोले सब में जल जीव बतला दिए हैं और उनकी रक्षा करो भैया, जल जीवों की रक्षा करो, जल में रहने वाले जीवों की रक्षा करो। इन सब प्रमादों से यह भली भांति सिद्ध है, प्रमाणों से, सॉरी, इन सभी प्रमाणों से यह भली भांति सिद्ध है कि जल को छानने से भी वह सचित्त ही रहता है। माने जल का एक जीव है, जल को छान लिया फिर भी वो सचित्त ही रहता है, क्योंकि वो जल का एक है। गृहस्थ अपने पद के अनुसार उसको उपयोग में लाते हैं। गृहस्थ अपने पद के अनुसार उनको उपयोग में लाएंगे, किंतु यह उक्त शास्त्रीय प्रमाणों से निश्चित है कि छना हुआ पानी कदापि अचित्त नहीं है। पानी को छान लिया उसे अचित्त नहीं कह सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को यह भी कहा था क्या कि प्रक्षाल के समय भी प्रासुक जल उपयोग में लिया जाना चाहिए, और प्रासुक शब्द का अर्थ हमने ऐसा किया था कि या तो क्योंकि उसमें लवंग वगैरह नहीं डालना, जो प्रतिमाओं के प्रक्षाल के लिए जो जल प्रासुक करने की बात है वो उष्ण किया हुआ ही होना चाहिए, क्या गरम किया हुआ ही होना चाहिए, है ना। और क्योंकि उसमें यदि वो गंध वगैरह मिल गई होगी ना तो फिर वो प्रतिमा के ऊपर डालना योग्य नहीं है, उससे प्रतिमा में दोष लगता है। यदि वो किसी तरह की गंध, सौंफ, लौंग वगैरह यदि डाल दी है आपने, लवंग वगैरह डला हुआ जल यदि आपने इस तरह से प्रासुक किया है तो आप उस जल को सामग्री धोने वगैरह में तो उपयोग में ले सकते हैं, है ना। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, इनमें तो उपयोग में ले सकते हैं उसको, उस पानी को। लेकिन जब तक श्री जी के प्रक्षाल का जहाँ सवाल है वहाँ वो इस तरह का जल उपयोग में नहीं लिया जाएगा, वो गर्म किया हुआ जल ही उपयोग में लिया जाएगा। तो पद के अनुसार उपयोग में लाना चाहिए। अचित्त किया हुआ जल, सचित्त जल जो है, छना हुआ जल, उसमें जल का एक जीव है, और अचित्त जल में जल का एक जीव भी नहीं है, क्योंकि जिसमें जल का एक जीव है वो भी अचित्त कैसे हो सकता है? जिसमें भी जल का एक जीवों का सद्भाव है वह अचित्त कैसे होगा? क्या देखिए, किंतु सचित्त ही है, उसमें योनिभूतपना भी नहीं है। योनिभूतपना क्या होता है? योनिभूतपना क्या चीज़ है? योनि कहा है उत्पत्ति स्थान को, बर्फ़ को शीत योनि कहा है, फ्रीज को शीत योनि कह करके पुकारा गया है ना। अग्नि है जलती हुई तो उसे उष्ण योनि कह करके पुकारा गया है। जहाँ गर्म प्रदेशों के अंदर जीव जन्म लेते हैं, गर्म स्थानों पर, वो उष्ण है, शीत, उष्ण, ये 6 प्रकार के भेद बतलाए गए सचित्त अचित्त मिश्र के भेद से, फिर वो 9 कर दिए। मैंने इस तरह से ये भेद बतलाए हैं, क्योंकि क्या कह रहे हैं?
योनिभूत पने का संबंध वनस्पति के तथा उसमें भी केवल उगने की शक्ति के धारक बीज से ही है, जल से नहीं है। माने ये जो योनिभूत पना जो कह दिया गया है ना, इसका मतलब उसमें जीव उत्पन्न होने की शक्ति है, जीव पैदा होने की शक्ति है। माने यदि उबाला हुआ पानी है तो फिर उसमें जीव को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। यदि उसको 6 घंटे की मर्यादा वाला बना लिया है तो फिर उसमें नए जीव आकर के उत्पन्न होने की शक्ति नहीं है। लेकिन छने हुए जीव पानी में भी, क्योंकि वो छने हुए पानी के अंदर तो दोबारा आ जाएगा, फिर उसमें तो अंतर्मूर्त के अंदर दोबारा जीव आ जाएगा। सचित्त तो है ही ना, वो खुद तो सचित्त है ही। देखिए और भी कहते हैं इसी संबंध में, और बात कहते हैं, गोमटसार जीव कांड का प्रमाण दे रहे हैं यहाँ। बीजे जोणी भूदे जीवो चकम दे साव अनणोवा जेवी मूला दिया ते पत्ते आ पड़म पाए। गोमटसार जीव कांड की 189 नंबर की गाथा है। क्या? जिस योनिभूत बीज में, जिस योनिभूत बीज में वही जीव या अन्य जीव, कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो, वह और मूल आदि प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, अप्रतिष्ठित प्रत्येक की बात कह रहे हैं, जिसमें वही जीव या अन्य जीव कहीं से आकर के उत्पन्न हो, ऐसी बात कह रहे हैं। और या फिर मूल आदि की बात करो, जड़ वगैरह इस तरह की बात करो, ये सब प्रथम अवस्था के अंदर अप्रतिष्ठित होते हैं। भावार्थ है, वे बीज जिनकी की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई है, ऐसे बीज जिनकी अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हुई है, नष्ट नहीं हुई है, सॉरी नई शब्द भूल गया मैं, वे बीज जिनकी की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है और जिनमें या तो वही जीव आकर उत्पन्न हो, देखो दोबारा वही जीव भी आकर के उत्पन्न हो जाता है, वही जीव, जैसे आलू में जीव उत्पन्न होते हैं ना, वही जीव बार बार में आकर के उत्पन्न होते रहते हैं। जो पहले उसमें था वही जीव मरा और मर करके दोबारा उसी में आकर के जन्म ले लिया। निगोदिया जीवों में तो 90%, 99% परसेंटेज तो लगता नहीं है यद्यपि इन सब बातों में इस तरह से, लेकिन तो भी बहुत आयत बार बार में उसी क्षेत्र में जन्म लेते रहते हैं, वहीं मरते हैं, वही जीव दोबारा वहीं जन्म ले लेता है, फिर वहीं मरा, फिर वही जीव वहीं पर दोबारा जन्म ले लेता है, फिर हुआ, फिर इसी तरह से। क्या? या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्र से मरकर आकर उत्पन्न हो, कोई दूसरा जीव ऐसे भी हो सकता है। और इसी प्रकार मूल कंद माने वही कंद मूल, वही बात कर रहे हैं जमी कंद जैसे, क्या आदि जिनको कि पहले सप्रतिष्ठित कहा है, वे भी अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अंतर्मुहूर्त पर्यंत, जब वे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही अंतर्मुहूर्त पर्यंत अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहते हैं। देखो कितनी गजब की बात कही है। जो कंद वगैरह भी है ना, जिनको सप्रतिष्ठित कह करके पुकारा गया है, आलू वगैरह भी, ये भी उत्पत्ति के समय प्रथम अंतर्मुहूर्त तक तो अप्रतिष्ठित रहते हैं, फिर उनमें जीव धड़ाधड़ नए आकर के जन्म लेते रहते हैं। नए जीव आए जन्म ले रहे हैं, नए जीव आए जन्म ले रहे हैं, खूब जीव, उनमें जीवोत्पत्ति, बहु जीव राशि उसमें आकर के जन्म लेती है, तो फिर वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाते हैं। देखिए सप्रतिष्ठित माने जिसके आश्रय से अनंत जीव और रहे, वो सप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित माने नहीं रहे, जब तक नहीं है। उक्त कथन से स्पष्ट है कि योनिभूत पने का संबंध वनस्पति से है, न कि जल से, अतएव छना हुआ जल भी सचित्त ही है। छने हुए जल को भी सचित्त जानना चाहिए। अब यहाँ वनस्पति काय के वर्णन में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ सहनन के संदर्भ में आया है।
बहुत ही मार्मिक बिंदु है, सुन करके भी आपको आनंद आएगा। थोड़ी सी चर्चा इस पेज में जितनी दी है इतनी सी आज करते हैं, फिर विस्तार से चर्चा तो अपन कल करेंगे। आनंददायक चर्चा है, इसलिए मैंने इसको आज के प्रकरण के साथ में ही जोड़ने का निश्चय कर लिया। देखिए, वनस्पति काय का वर्णन। आप जानते हैं संस्थान क्या होता है? आप जानते हैं सहनन क्या होता है? नामकर्म की प्रकृतियों में संस्थान और सहनन जाति के नामकर्म हैं। क्या संस्थान, सहनन? संस्थान माने होता है आकार, और सहनन माने होता है सहन करने की शक्ति, वो होता है सहनन। संस्थान कर्म के उदय से शरीरों के आकार बनते हैं, संस्थान कर्म के उदय से, और संघनन कर्म के उदय से उनके आकार बनने की बात नहीं है। संघनन में हड्डी आदि की स्थितियों की बात होगी, शक्ति की बात होगी, सहन शक्ति की बात होगी। अब देखो, इसमें कुछ विशेष बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, कहाँ कहाँ लोग भूल कर जाते हैं, वो चर्चा जानने समझने योग्य है। जिस जीव के वनस्पति नामक कर्म का उदय होता है, क्या कोई जीव जिसके वनस्पति नामक कर्म का उदय है, हम भी जानते हैं, क्या थोड़ी बहुत चर्चा कर्म सिद्धांत के संदर्भ में काफ़ी चली थी ना, 1.5 घंटे का प्रवचन था। वनस्पति नामक कर्म का उदय होता है वनस्पति के, जिसके जिस जीव के, वही जीव वनस्पति शरीर में जाकर जन्म लेता है। इसके केवल स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय ही होगी इस जीव के। संस्थान नाम कर्म के उदय से संस्थान होता है, आकार होगा। हर आम का आकार अलग है, हर पत्ती का आकार अलग है, हर फल फूल का आकार अलग है, हर पेड़ का आकार अलग है, सबके आकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो क्या कहें, परंतु इसके सहनन नाम कर्म का उदय नहीं होने के कारण सहनन नहीं होता। अरे यार, ये क्या बात कह रहे हो आप, हैं? सहनन नहीं होता, इनके सहनन नहीं होता। अच्छा, नारकी जीव जो होते हैं, ये नारकी जीव शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो इनके तो वज्र विषम नाराज सहनन होता होगा। देवगति के जीवों को कोई तकलीफ नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, तो इनके तो सहनन बहुत मजबूत होता होगा ना, कि तकलीफ नहीं होती। अरे भाई सुनो, ये जो सहनन होता है, ये नारकियों में सहनन होता ही नहीं है, देवगति के जीवों में सहनन होता ही नहीं है। क्या समझना जरा क्या कह रहा हूं मैं। सहनन तो मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों में, औदारिक शरीर वालों में और त्रस जीवों में ही होता है। वैक्रियक शरीर में सहनन नहीं होता। क्या औदारिक शरीर में सहनन होता है। कितने ही लोग इस बात को नहीं जानते हैं और भूल कर जाते हैं। अरे साहब, नरक में भी इतने टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो क्या हो गया, उनका सहनन कितना मजबूत होता होगा, नारकियों का सहनन कितना गजब का होता होगा। अब समझाने वाले भी समझा देते हैं, समझने वाले भी समझ लेते हैं। मैं सुनता हूँ कई बार किसी वक्ता के मुख से मैं ऐसी बातें सुन लेता हूँ तो मन ही मन मुस्कुराता रहता हूँ। क्या आप लोग भी मुस्कुराना, और क्या करोगे। देवगति के जीवों में सहनन होता नहीं है, नारकियों में सहनन होता नहीं है। पृथ्वी का एक जीव का सहनन तो देखो, पृथ्वी का एक जीव का दर्द तो होता है, वेदन तो होता है, लेकिन सहनन नाम कर्म नहीं है उनके। सहनन नाम कर्म त्रस जीवों में पाया जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं वनस्पति का एक जीवों के सहनन क्यों नहीं होता। प्रश्न उठाया इस तरह का, क्यों नहीं होता है वनस्पति का एक जीवों में सहनन। सुनो, थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बस 2-4 लाइनें, फिर कल करेंगे अपन चर्चा, समय हो गया अपना। जिस जीव के स्थावर नाम कर्म के भेद वनस्पति नाम कर्म का उदय है, माने स्थावर नाम कर्म का उदय है ना, उससे सहनन नाम कर्म का उदय नहीं रहता। क्या, क्योंकि स्थावर नाम कर्म और सहनन नाम कर्म के, ये अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है।
इससे पता लगता है इनका कर्णानुयोग का ज्ञान भी कितना परिष्कृत था महाराज साहब का। स्थावर नाम कर्म और संघनन नाम कर्म के परस्पर शीतोष्ण की तरह विरोध है। अरे भाई, जिन्हें कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं है, जिन्हें प्रथमानुयोग का ज्ञान नहीं है, जिन्हें चरणानुयोग की बारीकियां पता नहीं है, वे लोग अध्यात्म के मर्म को गहराई से समझ नहीं सकते। ये जिनागम का विधान है। हमारे यहाँ जिनागम में चारों अनुयोग एक दूसरे के साथ में अत्यंत गुथे हुए हैं। आप सोचो कि मैं द्रव्यानुयोग ही पढ़ूंगा बस, तो बोले द्रव्यानुयोग के ग्रंथों का मर्म बिना कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग के नहीं निकाल पाओगे। वो रहस्य नहीं निकाल पाओगे आपको समझना ही पड़ेगा। आप उससे फ्री नहीं हो सकते हो। रिंकेश भाई, कोई कहे कि अरे हम काहे को पढ़ेंगे, हम तो बस अकेले द्रव्यानुयोग के भरोसे पार लग जाएंगे। अरे द्रव्यानुयोग के भरोसे पार लगते तो गृहस्थ दशा से मुक्ति हो जाती, मुनि बनने की जरूरत नहीं होती। यदि द्रव्यानुयोग के भरोसे कल्याण हो जाता, मान लो इस चरणानुयोग की जरूरत नहीं होती, तो फिर क्यों तो फिर तो गुणस्थान ही नहीं बढ़ते भाई साहब। चौथे गुणस्थान के बाद सीधा 14वां गुणस्थान होता, चौथे से 14वां। बीच के गुणस्थान तो चारित्र की अपेक्षा से है। श्रद्धा तो चौथे में ही बदल गई है। श्रद्धा का क्या लेना देना है? श्रद्धा का परिवर्तन तो चौथे गुणस्थान में ही हो गया है। अब 5वें में तो चारित्र बदला है, 6ठे 7वें में तो चारित्र बदला है। ऊपर तो चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियों की उपशमना हो रही है, क्षपणा हो रही है। सब खत्म हो जाएगा सारा जनागम, गुणस्थान परिपाटी खत्म हो जाएगी। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। स्थावर नाम कर्म और सहनन नाम कर्म के परस्पर में विरोध है, एक दूसरे के दुश्मनी है। स्थावर नाम कर्म और सहनन नाम कर्म, इन दोनों के कैसे शीत उष्ण की तरह विरोध है। जैसे सर्दी और गर्मी, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती। सर्दी मतलब उष्णता होगी तो शीतपना नहीं होगा, शीत होगी तो उष्णपना नहीं होगा। इसी तरह से स्थावर नाम कर्म का उदय होगा तो संगनन नहीं होगा, और यदि संगनन होगा तो फिर स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं हो सकता है। ऐसा ही है। तो इतनी ही बात पढ़ता हूँ मैं। इसी प्रकरण को कुछ और अच्छे ढंग से खोला है और इसी के संदर्भ में और कुछ विशेष बातें बतलाई है। वनस्पति से रिलेटेड और कुछ विशेष बातें जानने के लिए कल मिलेंगे रात्रि में ठीक 8 बजे आपके घर में आकर। चलिए जनवाणी स्तुति देखिए। समय सार की चर्चा सुबह जो चल रही है 8वीं गाथा में, वहाँ व्यवहार नय की उपयोगिता के संदर्भ में विशेष चर्चा कल करने वाले हैं। और मैंने बतलाया आपको 9 तारीख से टीवी के पारस चैनल पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ शुरू हो रहा है। आज छेड़ाला की एक ही प्रवचन में तीसरी ढाल, कल एक ही प्रवचन में चौथी ढाल, फिर एक प्रवचन में 5वीं और एक प्रवचन में 6ठी ढाल। अपने साधर्मियों को, साथियों को आप ये सूचना दे सकते हैं, बता सकते हैं, जिन्होंने अभी तक छेड़ाला नहीं सुनी है, सिर्फ 4 प्रवचन सुने और छेड़ाला की एक एक ढाल के मर्म को वहाँ जान लेवे। जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विजयाणम, नमो सर्वेशाम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।